हेलो दोस्तों, AMR बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री लेकर आए हैं। 10वीं पाठ का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस पाठ का नाम है हेलो एरिल और हेलो एल्केन। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए आप लोगों का कितना सही होता है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण यानी प्रसंकरण क्या होता है? ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं या बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n CnH2n। ये एल्कीन है और CnH2n+2 ये आपका एल्केन है और CnH2n-2 ये आपका क्या है? ये एल्कीन है, ये आपका एल्केन है, ये आपका क्या है? एल्काइन है। ये डबल बॉन्ड को सूचित करता है, ये सिंगल बॉन्ड को और ये ट्रिपल बॉन्ड को। तो एल्कीन का पूछ रहा है दोस्तों, तो एल्कीन का क्या होगा? CnH2n। ये हमारा पहला होगा। तीसरा है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर होता है। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है? तो देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फास्जीन गैस बनता है, फास्जीन बनता है। क्या बनता है? फास्जीन। ऑक्सीकरण का मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण आप कराइएगा, देखिएगा थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के साथ जब इसका हम संयोग करते हैं तो हमारा फास्जीन बनता है। फास्जीन क्या होता है कि COCl2 होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फास्जीन। क्या होता है? COCl2 होता है। और क्या हमारा बच गया? H। इसके साथ HCl जो है ये बाहर निकल जाता है, इसी का नाम है फास्जीन। यानी फास्जीन का यदि रासायनिक सूत्र पूछता है दोस्तों तो COCl2 हम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? फास्जीन। बहुत से बच्चे फास्टीन मानते हैं, ये दूसरा चीज है, फास्जीन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? COCl2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है DDT किससे बनता है? DDT किससे बनता है? DDT किससे बनता है दोस्तों? तो देखिए DDT कैसे बनता है, इसको थोड़ा हम लोग बनाते हैं। DDT हमारा बनता है क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से। किससे बनता है? क्लोरल से और क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या हो? देखिए इसको हम बना रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा समझिएगा। इसका कभी कभी संरचना भी पूछ देता है, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन का। यहां ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है? बेंजीन है। क्लोरोबेंजीन, यहां Cl लगा हुआ है, ये डबल यहां बना देते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझिएगा इसको। यहां हमारा क्या करते हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो यहां भी हम लोग H लिख सकते हैं, यहां हम लोग H लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबके कोना पर है। ये क्लोरोबेंजीन है। जब क्लोरोबेंजीन और क्या क्लोरल बनता है तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 और यहां पर ऑक्सीजन होता है। ये आपका क्लोरल है, क्लोरल, ये आपका क्लोरल है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये यहां से ये गायब हो जाता है दोस्तों। ये दोनों यहां से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो जब ये गायब हो जाता है तो इसके जगह पर ये आ जाता है।
इसके जगह पर क्या आ जाता है CHCl3। ये H और O, दो H और O एक ऑक्सीजन निकलकर H2 यानी चला जाता है। और इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, इसके बाद हमारा बन जाता है, छोटा छोटा बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहां आपका Cl है और यहां भी है। ये क्या होता है कि ये दोनों यहां से बाहर चले जाते हैं और यहां पर क्या आ जाता है CHCl3। इसी का नाम है दोस्तों DDT। तो DDT यदि पूछता है कि DDT किससे बनता है, तो क्लोरल से और क्लोरोबेंजीन से। इसी को हम लोग DDT बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है दोस्तों DDT का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। इसका यदि नाम लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। ये इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। तो ये यहां से 2-3 प्रश्न आपको पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, DDT किससे बना होता है, तो DDT किससे बना होता है, तो यहां आपको ऑप्शन बी में दिया है क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरल है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसका यदि संरचना भी पूछता है, इसका संरचना बनाइए DDT का, तो ये आपका DDT के निर्माण की संरचना ये बनाते हैं, इससे ये हमको मिलता है, इसी का नाम है हमारा DDT दोस्तों। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारा कह रहा है CH4 में यानी मीथेन, CH4 मीथेन है, इसमें सिग्मा बंधनों की संख्या है। सिग्मा बंधों की संख्या, तो सिग्मा बंधों की संख्या क्या होता है दोस्तों, देखो CH4, इसको हम मिटा देते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या। तो सिग्मा बंधों की संख्या कैसे निकाला जाता है, देखिए CH4 यानी ये कार्बन है, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है और यहां भी H है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो ये कह रहा है सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो यहां हम लोग लिखेंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मारेंगे दोस्तों। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 4। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि इथाइन में पाई बंधन की संख्या, इथाइन में पाई बंधन की संख्या है। तो इथाइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन समूह का पहला सदस्य एसिटिलीन होता है दोस्तों। एसिटिलीन, ये आपका एसिटिलीन है। तो ये हमारा एसिटिलीन है, तो ये हमारा साधारण नाम है एसिटिलीन। यदि यूपेक पंक्ति में यदि चलते हैं तो 2 गो कार्बन को हम एथेन कहते हैं और इसमें आइन जोड़ देते हैं तो एथाइन। इसी में हमको निकालना है पाई बंधन की संख्या। तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे पाई होता है, बीच में सिग्मा होता है। तो यानी इसमें पाई बंधनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। पाई बंधन की संख्या कितनी है, 2 है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला चलते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है, कौन, ईथर होता है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। यानी ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, चारकोल है, हीरा है, ग्रेफाइट है। तो इसमें ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक माना जाता है दोस्तों। 9 नंबर, एनिलीन में पाई बंधों की संख्या है। एनिलीन में पाई बंधों की संख्या, तो पाई बंधों की संख्या 3 होता है। कैसे होता है, देखिए ये आपका बेंजीन है ना, और इसमें जब हम NH2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा एनिलीन बन जाता है। इसी का नाम है एनिलीन। इसमें पूछ रहा है पाई बंधों की संख्या। एक यहाँ पाई बंध, एक यहाँ पाई बंध, एक यहाँ पाई, 3 गो। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है।
एक सिग्मा एक पाई। इसमें कौ है 1 2 3, एनिलीन में पूछ रहा है तो पूरा ये आपका एनिलीन है। तो इसमें एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी हीरा कार्बन का अपरूप है, चारकोल भी है, ग्रेफाइट है, ये तीनों अपरूप है, लेकिन ये तीनों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किस में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में पाया जाता है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट में पाया जाता है। आगे कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या होता है? इसकी अभिक्रिया कराना है दोस्तों, किसकी? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराना है। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? ये CH3 और CH2 इसको बोलते हैं मेथिल, ये C2H5 को बोलते हैं एथिल, यानी एल्केन समूह से एक कार्बन हटाते हैं तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल बनता है। तो एथेन से C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3CH2, इसकी अभिक्रिया करानी है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, तो यहां Br है। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? तो इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम धातु से, तो सोडियम धातु से करानी है। वो किसके उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा? हम पढ़ाए थे एक वुड्स अभिक्रिया होता है। वुड्स अभिक्रिया यही कहता है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम से कराइएगा तो आपको ब्यूटेन बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए यहां डबल लेना पड़ता है, CH3 CH2 ये Br, और यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 2 को Na लिखते हैं, यहां भी 2 लिख सकते हैं। तो 2 Na लिखेंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होगा? एक Na जो है एक Br को लेकर चला जाएगा, भाग जाएगा, हरी ससुरा एकरा के लेकर भाग जाएगा। समझ रहे हैं? इसको एगो लेके भाग जाएगा, अभी एगो इसमें बच रहा है, हाँ एगो इसको लेकर भाग जाएगा। तो बचा कौन? अब ये दोनों अपना अपना हिसाब से अपना अपना सेटिंग करके ये दोनों लेकर भाग गया, तो बचा कौन? CH3 CH2 CH3 CH2। तो क्या हो गया? C2, ये C2 और ये C2, 4 गो C हो गया, और 3 3 क्या हो गया? 6, और 6 4 क्या हो गया? 10, H10 हो गया। तो क्या बोलते हैं वो? इसको पढ़ले हो जना 10 में, C4H10 को हम लोग मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एगो कार्बन को एथ बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, 4 गो का ब्यूट बोलते हैं। एल्केन समूह है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या होगा एक आंसर? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या होता है? तो हमारा ब्यूटेन होता है। पूछ देता है ये कौन अभिक्रिया है? ये वुड्स अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया है। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर कह रहा है क्लोरोफार्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर बनता है। ये रिएक्शन है बाबू, ध्यान देना है। क्लोरोफार्म को, तो क्लोरोफार्म क्या है? क्लोरोफार्म लिखले है गाय चला तब तक आगे हो देखा है जा लिखा था CHCl3 क्लोरोफार्म, एक अभिक्रिया कराना है, किसे कराना है? जलीय NaOH से, NaOH से। तो आपको क्या मिलता है? आपको क्या प्राप्त होता है? के साथ गर्म करना है। गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलता है? तो सोडियम फार्मेट मिलता है आपको, ये याद रखिएगा, सोडियम फार्मेट इसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट नहीं बनता है, इसकी क्लोरोफार्म की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सबसे पहले फार्मिक अम्ल बनता है। सबसे पहले हमारा क्या बनता है? सबसे पहले हमारा फार्मिक अम्ल बनता है, यानी HCOOH बनता है। पहले ई परिवर्तन होता है फार्मिक अम्ल में, ये आपका है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। लेकिन असली रिजल्ट में ना सब देखता है, ओ बीच में का बना है का ना बना, उसे का हमको लेना देना है, हमको रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट यही मिलता है क्या? HCOONA, एक नाम का हो सोडियम फार्मेट, क्या बोलते हैं इसको?
सोडियम फॉर्मेट, ये आपका सोडियम फॉर्मेट है। तो 12 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। SN1 अभिक्रिया में होता है, SN1 अभिक्रिया में होता है, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है? रेशमीकरण होता है, केवल प्रतिलोम होता है, केवल धारण होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया बहुत बताए थे कि ये बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए भी या 2 नंबर के लिए, लेकिन आता है इससे क्वेश्चन। SN1 अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? रेशमीकरण होता है, रेशमीकरण होता है। अंग्रेजी तो हमारा ना आवेला हो ज्यादा, चला देखा समझा तानी मैंने। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, प्रतिलोम नहीं होता है, धारण नहीं होता है। SN1 में क्या होता है? SN1 में 50% धारण होता है, 50% क्या होता है? धारण होता है। अब 50% क्या होता है? प्रतिलोम होता है। 50% धारण होता है और 50% क्या होता है? प्रतिलोम होता है। ये दोनों जब मिलता है ना, ये दोनों जब मिलता है तो इसी को बोला जाता है का? रेशमीकरण, रेशमीकरण बोलते हैं, इसी को बोला जाता है रेशमीकरण। धारण प्रतिलोम ना बुझाता है ना, तो अंग्रेजी पढ़ लिया जा, तने अंग्रेजी में हम उतना टैलेंटेड नहीं है, बिहार बोर्ड से न पढ़े हो, बिहार बोर्ड की स्थिति जानबे करते हैं। हम लोग 9th में इंग्लिश नहीं पढ़े, 10th में या 12th में कहा तो 150 का इंग्लिश पढ़े। तो ये रेशमीकरण देख लीजिए, रेशमीकरण बोलते हैं 50% धारण होता है, 50% क्या होता है? प्रतिलोम होता है। यानी धारण को हम लोग रिटॉर्शन बोलते हैं, ये रिटॉर्शन होता है, इन्वर्सन होता है। रिटॉर्शन इन्वर्सन ये दोनों मिलता है तो बनता है रेशमीकरण, ठीक है ना? हाँ, ये कह देता है कि SN2 अभिक्रिया में होता है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? केवल हमारा प्रतिलोम होता है। यदि SN2 में पूछ देता तो हम बताते प्रतिलोम, लेकिन ये पूछा क्या है? SN1 में, तो ससुरा दोनों होता है, 50% धारण होता है, 50% प्रतिलोम होता है, ठीक है? चलिए, ये होता है 14 नंबर। SN2 अभिक्रिया का क्रम है, SN2 अभिक्रिया का क्रम बताना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देख रहे हैं R R R R, ये आपका एल्किल समूह है। जहां R R है वो क्या है? आपका एल्किल समूह है। तो ये आपका एल्किल समूह है। इसमें देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बढ़ता जाना चाहिए, एक आकार बढ़ता जाता है ना, तो ई क्रम में होना चाहिए। देखिए एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन ग्रुप का ये तत्व है, हाइड्रोजन से पकड़ लेना है। सब में एल्किल लगा है तो है तो होगा नहीं, ये डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे बी में दिया है, बी में डायरेक्शन दिया है ना, तो एक आधार पर है तो होगा नहीं, इहो बढ़िए रहेगा हो। ओ यहाँ देखा जाए जो भाई चेंज कर दे ना, तो इहो सही है चलता रहा, यानी एक उत्तर का होगा? ये होगा, यानी इस कैटेगरी में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा हो गया SN2 अभिक्रिया। इस पर ध्यान दीजिएगा। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है? 50% धारण, 50% प्रतिलोम, दोनों मिलता है, इसी को बोला जाता है रेशमीकरण। SN2 में पूछता तो हम क्या बताते दोस्तों? केवल प्रतिलोम, ठीक है? चलिए, ये आपका कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कमेंट में बताइए कि आप लोग 14 प्रश्नों में 14 प्रश्न कितना आपका उत्तर सही हुआ है। आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और क्या बोलते हैं, लाल का बटन दबा देना है, जिसको सब्सक्राइब बोलते हैं। आप कमेंट आप लोग को जो ऐसा अच्छा लगे